बाहर से देखें तो लॉजिस्टिक्स महज एक गतिविधि लगती है। ट्रक्स चल रहे हैं, व्हीकल्स डिस्पैच हो रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन स्केल पर ऑपरेट करती हैं उनके लिए मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल ओवर टाइमिंग, कंट्रोल ओवर विजिबिलिटी और कंट्रोल ओवर रिस्क। प्रोफेशनल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड यानी PAPL 1988 से ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन स्पेस में काम कर रही है। जयपुर से शुरू हुई ये ऑर्गेनाइजेशन आज पैन इंडिया लेवल पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए व्हीकल मूवमेंट मैनेज करती है। ISO सर्टिफाइड प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स ने इन्हें इंडस्ट्री में एक स्टेबल और रिलायबल प्लेयर बनाया है। लेकिन लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप बदल रहा है, कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस और सेफ्टी स्क्रूटनी बढ़ रही है, और क्लाइंट्स को सिर्फ डिलीवरी नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इसी शिफ्ट ने टेक्नोलॉजी को ऑप्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल बना दिया है। नमस्कार, मैं आलोक अग्रवाल, डायरेक्टर प्रोफेशनल ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड। और मैं जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के प्रोफेशनल के जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ और आगे की जो भी प्लानिंग होती है वो मैं मैनेज करता हूँ। हाय, मेरा नाम लावण्य अग्रवाल है। आई एम अ डायरेक्टर इन प्रोफेशनल ऑटोमोटिव्स और आई एम लुकिंग एंड टू एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डजन्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ पैरेलल ट्रिप्स, बिग वॉल्यूम्स, मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल ड्राइवर्स, मल्टीपल चेक पॉइंट्स, टाइट टाइमलाइंस और हर मूवमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी। जब PAPL जैसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जब व्यापार और काम और ट्रिप्स जब इतने बढ़ जाते हैं तो बढ़ने के साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। और जब इतने सारे ट्रिप्स साइमल्टेनियसली एट ए डे और एट ए टाइम पे हो रहे हैं तो उनकी ट्रैकिंग और उनके बारे में एक यूजफुल रिपोर्ट आना बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हमें कैसे काउंटर करना है, उसमें हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। जब ट्रिप्स बढ़ते हैं तो सिर्फ वर्कलोड नहीं बढ़ता, विजिबिलिटी डाइल्यूट होने लगती है। टीम्स अलग डैशबोर्ड्स देख रही होती हैं, मैनेजर्स अलग रिपोर्ट्स मांग रहे होते हैं, लीडरशिप को कंसोलिडेटेड क्लैरिटी नहीं मिल पाती। चैलेंज सिर्फ ट्रैकिंग का नहीं होता, चैलेंज इंटरप्रिटेशन का होता है। इस स्टेज पर सिर्फ व्हीकल कहाँ है देख लेना काफी नहीं होता। रियल क्वेश्चन होता है, क्या हर लेयर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लैरिटी मिल रही है? क्या इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड है? और अब जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेस ट्रैक लेके आया है उसमें हमें एक ही डैशबोर्ड पे, जैसे जो हमारी ट्रैकिंग टीम है, तो फर्स्टली जो ट्रैकिंग टीम उसको देख रही है तो उनके लिए भी एक विजिबिलिटी और एक उन्होंने विजिबिलिटी दी है कि उनको जो भी चीज़ के आंसर चाहिए स्कोर कार्ड के थ्रू उनको मिलते हैं। फिर उसके बाद जो उस टीम का मैनेजर है, उस मैनेजर को भी वहाँ पे जो उसकी विजिबिलिटी है उसके लिए उसके रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स उसको वहाँ पे मिलते हैं। फिर वो जो हमारे लेवल पे जो चीज़ें हमें देखनी है वो भी उसी डैशबोर्ड में उन्होंने इंटीग्रेट करके रख रखी है। इसी तरह से जो पूरी टीम की जो अलग अलग हिरार्की लेवल पे जो भी क्वेश्चनिंग चाहिए वो एक ही डैशबोर्ड पे हमें मिल जाती है। एक पूरा लाइव डैशबोर्ड आ जाता है और उस डैशबोर्ड में ड्राइवर के बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी स्कोर्स उन्होंने अलग अलग बनाए हैं उनसे आइडिया लग जाता है कि ड्राइवर का बिहेवियर अभी कैसा है, जैसे कि स्ट्रेस है या नहीं है, फटीग है या नहीं है। और साथ में उसकी पूरा वीडियो जो ड्राइवर का रिकॉर्ड हो रहा है उससे कोई भी ड्राइवर के साथ समस्या हो या नहीं हो तो उसका भी हमें आइडिया उसी डैशबोर्ड से लग जाता है। यहीं पर एक्सेस ट्रैक का लॉजिक्स काम आता है, एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो फ्लीट ट्रैकिंग, ट्रिप मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग को एक ही जगह पर लाता है। ट्रैकिंग टीम को स्कोर कार्ड और ड्राइवर विजिबिलिटी मिलता है, टीम मैनेजर्स को ट्रिप लेवल विजिबिलिटी मिलती है, लीडरशिप को कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड जहां से पूरे ऑपरेशंस की क्लैरिटी एक नज़र में मिल जाती है। हायरार्की के हर लेवल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन बिना किसी अलग टूल के, एक सिस्टम सबके जवाब। कन्वर्सेशंस अजम्पशंस पर नहीं, डेटा पर टिकती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी लेयर अक्सर सबसे कम विजिबल होती है, बिहेवियर। पहले एक्सेस ट्रैक का डैश कैम एंड DMS सॉल्यूशन जब हम लोग यूज़ नहीं करते थे तब ड्राइवर फ़ोन करता था स्टाफ को, कोई इंसिडेंट होता था, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगते थे कि हुआ है नहीं हुआ, कैसे हुआ है, ड्राइवर की गलती है। इंसिडेंट के बाद सबसे पहला रिएक्शन होता है एग्जैक्टली हुआ क्या था, और जब जवाब फ़ोन कॉल्स और अजम्पशंस पर डिपेंड करे तो क्लैरिटी डिलेड हो जाती है। डिले का मतलब होता है रिस्क। बट जब से हमने एक्सेस ट्रैक का डैश कैम DMS यूज़ करना स्टार्ट करा है तब से सब चीज़ें हम लाइव देख सकते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा कुछ फटीग या इंसिडेंट होने से पहले। इंडस्ट्री में एक सच्चाई है,
80% रोड एक्सीडेंट्स के पीछे ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन, फटीग या अनसेफ बिहेवियर होता है, और कई केसेस में वीडियो एविडेंस नहीं होता, जिससे इंश्योरेंस और लीगल डिस्प्यूट्स लंबे खिंचते हैं। यहीं पर एक्सेस ट्रैक का वीडियो टेलीमैटिक्स सोल्यूशन यानी डैश कैम और DMS एक अलग भूमिका निभाता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, प्रिवेंशन भी। AI एनेबल्ड डैश कैम रोड और कैबिन को मॉनिटर करता है। डैश कैम DMS के साथ हमने एक्सेस ट्रैक का कंट्रोल टावर भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है वो लोग अपने आप कर रहे हैं इससे। एंड ड्राइवर के साथ कोई भी अलर्ट जनरेट करना है, उनको कुछ समझाना है, वो लोग डायरेक्ट इंटरवेंशन से खुद कर रहे हैं। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम DMS रियल टाइम में डिटेक्ट करता है कि ड्राइवर थका हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, फ़ोन यूज़ कर रहा है या सीट बेल्ट नहीं लगाई है। जैसे ही अनसेफ सिचुएशन आती है, स्पीडिंग, हार्श ब्रेकिंग या ड्राउजी ड्राइविंग, सिस्टम तुरंत अलर्ट करता है। टैम्पर प्रूफ फुटेज से क्लेम्स फास्टर क्लोज होते हैं, डिस्प्यूट्स में क्लैरिटी मिलती है, ब्लेम गेम की जगह फैक्ट्स लेते हैं। एलॉजिक्स और वीडियो टेलीमैटिक्स दोनों एक्सेस ट्रैक के एक कनेक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। लोकेशन डेटा, ड्राइवर बिहेवियर और अलर्ट्स सब एक प्लेटफॉर्म पर। जब लोकेशन विजिबिलिटी, ड्राइवर बिहेवियर इंसाइट और रियल टाइम इंटरवेंशन एक साथ काम करते हैं तो ऑपरेशंस प्रेडिक्टेबल होने लगते हैं, रिस्क रिड्यूस होता है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है, और सेफ्टी तब सिर्फ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो रोज़ के ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाती है।